इस समय देश में कोरोना का संकट फिर से बढ़ने लगा है। अगर किसी को बार बार बुखार हो रहा है तो उसे तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, लेकिन उन्हें यह भी समझना होगा कि हर बुखार कोविड नहीं होता है। एक बार फिर दुनिया इस समय कोरोना के संक्रमण से दोबारा जूझ रही है। इस वायरस से न सिर्फ एक बल्कि कई देश प्रभावित हो रहे हैं। भारत में भी 1200 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जो फिलहाल चिंताजनक नहीं है। मगर सावधानी नहीं बरती गई तो रिस्क और संक्रमितों की दर बढ़ सकती है। हालांकि इसके अलावा भी देश में इस समय बुखार और सर्दी खांसी का मौसम चल रहा है। यदि आपको बार बार बुखार हो रहा है, सर्दी या खांसी हो रही है, तो हर बार ये कोरोना हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये मौसम बदलने की वजह से होने वाला सीजनल फीवर भी हो सकता है। लेकिन जो लोग पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहे हो, तो ऐसे में वो कौन सी सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है? इन सवालों के जवाब हमें डॉक्टर सलील मलिक से मिले। डॉक्टर सलील मलिक फेलिक्स हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट के हेड हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ILD, एस्थमा और अब कोविड-19, इनमें क्या मेल है? आगे जानकारी जानने के लिए कायम रहिए। मेरा नाम डॉक्टर सलील मलिक है और मैं फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा में इमरजेंसी मेडिसिन का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। कोविड-19 ने आखिरी 5 सालों में बहुत सारे लोगों में ना केवल लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस करी, वहीं पे ना जाने कितने लोगों में जोड़ों के दर्द, लिथार्जी, कमज़ोरी, ब्रेन अटैक्स की संभावना भी बढ़ा दी है। कोविड-19 की लड़ाई अभी कायम है और इसे लाइटली नहीं लेना। हिंदुस्तान में भी खूब केसेस बढ़ रहे हैं दिनों रात, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन से लोग ज़्यादा रिस्क फैक्टर में रहते हैं। अगर आपको शुगर की, BP की दिक्कत है, साथ ही साथ में अगर आपको एस्थमा, COPD, ILD जिसमें घर पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और पहले या अभी ट्यूबरकुलोसिस या TB की दिक्कत है, तो आप बहुत ही हाई रिस्क में रहते हैं। वहीं पे ही शुगर के मरीज़, BP के मरीज़, लिपिड ज़्यादा होने के मरीज़ और जिनको क्रोनिक डिजीज़ है लंग्स की और हार्ट्स की, वो लोग हाई रिस्क फैक्टर में रहते हैं कोविड-19 के इन्फेक्शन को आने में और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को पाने में। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले स्मोकिंग को बिल्कुल ही ख़त्म कर दीजिए। चाहे सिगरेट का सेवन हो या फिर टोबैको का सेवन हो, ये बिल्कुल ही बंद हो जाना चाहिए। ट्राई करिए कि भी कई भीड़ भड़ाके के इलाकों में ना जाए जितना हो सके। अगर जाना भी पड़े तो हमेशा मास्क पहने और डिस्टेंस मेंटेन करें। हमेशा हैंड हाइजीन के बारे में याद रखें कि जैसे ही कभी इधर उधर छुए या किसी जने को छुए जो खांस रहे हैं, तो अपने हाथ साबुन से ज़रूर धो लें। साथ ही साथ में वैक्सीनेटेड ज़रूर रहे। हर किसी को एक कोविड वैक्सीन का बूस्टर शॉट ज़रूर मिलना चाहिए। साथ ही साथ में नीमोकॉकल और इन्फ्लुएंजा का भी शॉट ज़रूर ले वैक्सीन का। अपनी एक्सरसाइज सुबह सुबह के बदले थोड़ा सा जब पोल्यूशन कम हो जाए दिन में, दोपहर के समय, तब कर पाए, घर के अंदर ही करें, मगर एक्सरसाइज बिल्कुल ना भूलें और फिज़िकल एक्टिविटी अपनी बिल्कुल कायम रखें।